दोस्तों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के बारे में चलिए आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आप देखिएगा। दोस्तों, बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक भी आ गया, फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। तो चलिए आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि इस साल 2024 में आप में से किसका किसका सपना है सरकारी नौकरी लेने का, यानी हर हाल में कौन कौन चाहते कि इस बार जॉब लेकर रहेंगे तो रहेंगे। तो फटाफट आप सभी कमेंट में यस सर कमेंट कीजिए, जिससे हमें भी पता चले कि आप में से कितने सीरियस स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, किसका किसका सपना है सरकारी नौकरी का। ये दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सूचना पर नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा जितने भी लेटेस्ट नोटिस है, चाहे भर्ती रिजल्ट से संबंधित है, सभी नोटिस यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑनलाइन आवेदन का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो जब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया वेबसाइट onlinebssc.com, ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके माध्यम से देखिएगा तो फॉर्म फिलअप होता है, एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर में ही देखिएगा लिंक है, 31 जनवरी तक इसका डेट रखा गया है सारा कुछ। तो चलिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिएगा तो यहाँ से आ गया। तो फॉर्म देखिए कब से शुरू है, तो यहाँ पर आप फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट देख सकते हैं, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, और एक तरह से आप समझिए रजिस्ट्रेशन का भी तो 31 जनवरी हो गया, फाइनल सबमिट का भी 31 जनवरी है, ये हो गया। इसके बाद पेमेंट से संबंधित ये सब चीज़ें हैं। तो पहला यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर लॉगिन का सेक्शन है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नहीं पता तो उस कंडीशन में आप फॉरगेट कर सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा ना, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे फॉर्म से संबंधित डिटेल सारा कुछ मांगा जाएगा, जिला संबंधित ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी जेंडर, और आप NCL EWS संबंधित है तो उससे संबंधित आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब सारा चीज़ हो गया। दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित पहचान पत्र, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद देखिएगा एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको फिलअप करना है, और फिर यहाँ पर क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स में देखिएगा तो 8वीं 10वीं का, तो इसमें से जो भी आपका क्वालिफिकेशन उस अनुसार यहाँ पर रहता है। फिर इसके बाद एडिट फॉर रिव्यू कीजिएगा, फिर इसके बाद सबमिट कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर लॉगिन सेक्शन में आ जाना है। तो फिर लॉगिन करके फिर आप अपना पेमेंट, इसके बाद अन्य डिटेल्स इस तरह से फिलअप कर सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश। तो यहाँ पर देखिएगा अभी जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कार्यालय परिचारी की जो वैकेंसी है, और आप सभी दोस्तों ये बताइए कि आप में से किसका किसका है सपना सरकारी नौकरी का। अभी देखिए इंटर लेवल की भर्ती, ग्रेजुएट लेवल, ग्रुप D, बहुत सारी भर्ती बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से कुछ देखिएगा तो वैकेंसी आ भी गई है, जिसमें इंटर लेवल हो गया, ग्रेजुएट लेवल CGL 4 की वैकेंसी आ रही है, ग्रुप D की भी वैकेंसी आ रही है। और देखिएगा तो ये सब वैकेंसी जो है ना बम्पर पदों पर रहने वाली है। अगर आप जम के तैयारी करते हैं तो आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है इस साल बिल्कुल पूरा होने वाला है। बस आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन हेतु सॉफ्टवेयर से संबंधित महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि अभी आप लोगों को बताए थे। इसके बाद देखिएगा मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब चीज़ें हो गया। इसके बाद देखिएगा ईमेल ID, ये सब चीज़ें, और अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करने के सर्वप्रथम जिस जिला में वे आवेदन करना चाहते उसका चयन करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी उस जिला में पूर्व में भरे गए आवेदन का आवेदन संख्या एवं वर्ष भरना है। अभ्यर्थी के द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन संबंधित नियोजनालय का निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन संबंधित ये डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। और सभी व्यक्तिगत महत्वपूर्ण सूचनाएं सही जैसे कि यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासवर्ड, ये सब सारा चीज़ आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। आरक्षित श्रेणी का दावा यहाँ पर करने के लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट सारा कुछ देना पड़ेगा। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। अभ्यर्थी जब अपना सॉफ्टवेयर में दी गई सूचनाएँ भर देंगे, परीक्षा के निर्धारित शुल्क का भुगतान करना है। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात अभ्यर्थी अपना अद्यतन फोटो जो साफ क्लियर क्वालिटी का हो, आपको फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना है। फिर इसके बाद रिव्यू देख लेना है। इसके बाद आपको फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है। तो ये देखिएगा दोस्तों, तो फॉर्म से संबंधित जो प्रक्रिया है उससे संबंधित यहाँ पर हो गया। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यता क्या कुछ रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने 12 दिसंबर 2012 के बाद या इससे पहले आवेदन भरा है। तो अगर आप भरे हैं तो यहाँ पर उससे संबंधित
12 दिसंबर 2012 से पहले या फिर 12 दिसंबर 2012 के बाद अगर आप भरे हैं तो यहाँ पर ऑनवर्ड्स वाला ये सिलेक्शन सेलेक्ट कीजिएगा। जिला का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ये सब हो गया। फिर इसके बाद आवेदन पत्र ये सब संबंधित आपको यहाँ पर डिटेल्स देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिन पहले यानी कि कुछ महीने पहले आप लोगों को बताए थे कि बिहार एसएससी में ग्रुप डी की भर्ती आ रही है, और ये जो भर्ती है दोस्तों 40 से 50 हज़ार पदों वाला। तो क्या ये 40 से 50 हज़ार पदों वाला है? तो ये दोस्तों अभी देखिएगा तो ये 40 से 50 हज़ार पद वाला नहीं है, ये दूसरा वैकेंसी है। देखिए, हम आप लोगों को हमेशा संपूर्ण जानकारी सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो ये जो 40 से 50 हज़ार वाला वैकेंसी का आप सभी इंतजार कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों का आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये एक अलग से वैकेंसी आएगी, और इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन रहता है 10th पास, यानी आप में से जो भी 10वीं पास है सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है, सारा कुछ है। और इसमें एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। इसके लिए टोटल आपको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो नई वैकेंसी भी आ रही है जल्दी। ये जो है ना, इससे पहले वैकेंसी निकाला गया था, तो उससे पहले निकाला गया था तो उन सभी अभ्यर्थियों का देखिएगा तो एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पर बिना एग्ज़ाम का सिलेक्शन होता था। अब ये नया नियम बना है कि आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो एग्ज़ाम से संबंधित चीज़ें हो गया, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया सभी चीज़ों के बारे में। तो आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन बिहार एसएससी जो 40 से 50 हज़ार पदों पर भर्ती आने वाली है, इस वैकेंसी की कौन कौन इंतजार में है। फटाफट कमेंट करके बताइए। और किसका किसका सपना है दोस्तों 2024 में हर हाल में सरकारी नौकरी लेना का, तो फटाफट कमेंट करके आप सभी बताइए कि हाँ इस बार हर हाल में जॉब लेकर रहेंगे। इतने पदों पर वैकेंसी आ रही है तो फिर आपको पीछे क्यों रहना है। यहाँ पर ये देख लीजिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो कार्यालय परिचारी विशिष्ट प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया, देखिए इससे रिलेटेड कोर्ट केस हुआ था 2019 में। फिर कोर्ट का डिसीजन आने के बाद यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि देखिएगा तब हर एग्ज़ाम देखिएगा कोई भी चीज़ें यहाँ पर एग्ज़ाम के आधार पर ही मेरिट वाइज सिलेक्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पर एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम के लिए क्या हुआ कि यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से एग्ज़ाम सारा कुछ करवाया जाए। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों को अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को भेजा जाना है। तो इससे पहले देखिएगा तो पिछले यहाँ पर देखिएगा तो 14 फरवरी 2023 को पटना में संपन्न बैठक के लिए गए निर्णय और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से देखिएगा 19 दिसंबर को फिर से बैठक हुई है। और इस बैठक के माध्यम से ये है दोस्तों कि जो भी पटना जिला से रिलेटेड है, भरने हेतु पटना जिला द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञापन में आवेदन समर्पित करने वाले वैसे आवेदक की जिनकी नियुक्ति 8 दिसंबर 2019 तक नहीं हुई है, नए ऑनलाइन आवेदन पटना जिला स्तर पर प्राप्त किया जाना है। तो यहाँ पर आवेदन देखिए ये जिला स्तर पर लेना था, तो इसके लिए बिहार एसएससी आयोग की ओर से यहाँ पर फॉर्म निकाल दिया गया, आप सभी को भरना है। तो इसमें देखिए नए स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते। जो 2019 से पहले जो पुरानी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे ये उसी के लिए है। आप सभी को फॉर्म बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से भरना है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब चीज़ें देना पड़ेगा। और फिर जो डेट रखा गया 15 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। और यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि बाकी 37 जिला, तो देखिए इससे पहले भी एक वैकेंसी से रिलेटेड देखिएगा तो फॉर्म भरवाया गया था पिछले साल 2023 में। तो अब यहाँ पर 2024 में देखिएगा पटना जिला से रिलेटेड जो भी पेंडिंग ये सब चीज़ें था सभी का फॉर्म भरवाया जा रहा है। फिर इसके बाद इसकी परीक्षा जल्द ही ली जाएगी। तो यानी जो भी ओल्ड वाले छात्र फॉर्म भरे हैं, आप लोगों में बहुत सारे का कमेंट भी आता रहता था सर कि पुरानी जो कार्यालय परिचाली वाली है उसकी एग्ज़ाम परीक्षा संबंधित कब तक नोटिस दी जाएगी। तो उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पर पटना जिला से रिलेटेड सारा कुछ अब शुरू किया गया है। तो होने के बाद यहाँ पर एक ही साथ सभी का एग्जाम सब कुछ यहाँ पर आयोग की ओर से लिया जाएगा। 31 जनवरी तक आपको भरना है। इसके बाद देखिएगा पटना जिला द्वारा उक्त अभ्यर्थी का पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन में जो भी आप डिटेल्स दी है ये सब सारा कुछ आपको वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आयोग के वेबसाइट पर यहाँ पर डिटेल्स सब कुछ अपलोड किया जाएगा। फिर उस अनुसार आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। और यहाँ पर देखिएगा तो इसके लिए योग्यता जो था ना 2012 से अगर आप पहले फॉर्म भरे होंगे तो 8वीं पास था, और इसके बाद 2012 से 19 के बीच में यहाँ पर 10th हो गया और अभी भी 10th ही है। तो अगर जो भी नए छात्र हैं आप सभी 10th पास है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। 18 साल अगर आपका एज है तो बिल्कुल एलिजिबल है। नई वैकेंसी आ रही है 40,000, उसके लिए आप एलिजिबल रहिएगा। ये जो है पुरानी वैकेंसी के लिए है, यानी जो पहले फॉर्म भरे थे उसके लिए। न्यूनतम अधिकतम सीमा के बारे में देखिएगा जो विज्ञापन में दिया हुआ था उसी अनुसार सारा कुछ काउंट होगा। तो पटना जिला की विभिन्न कोटि की रिक्तियों की संख्या जिला द्वारा पूर्व में प्रकाशित रिक्तियों के अनुसार होगी। ये देखिएगा तो ये जो फॉर्म है ना स्पेशली पटना जिला वालों के लिए है। बाकी 38 जिला आप सोच रहे होंगे तो इससे रिलेटेड देखिएगा तो पहले ही यहाँ पर फॉर्म निकाला गया था पिछले साल ही, और यहाँ पर फॉर्म का वेरिफिकेशन सब कुछ होने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये जो एग्ज़ाम होगा ना 100 मार्क्स का, यानी टोटल इसके लिए एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी के आधार पर सब कुछ आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि जो ये बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये जो फॉर्म अभी वाला है परिचारी का,
इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो गया। और आप सभी ये बताइए कि दोस्तों आप में से कौन कौन 40,000 प्लस जो बिहार एसएससी ग्रुप डी वाली नई जो वैकेंसी आ रही है, ये वैकेंसी की कौन कौन इंतजार कर रहे हैं, किसका किसका सपना इस साल 2024 में हर हाल में जॉब लेने का, फटाफट आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी दोस्तों आप सभी को बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जम के तैयारी में लग जाना। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो CGL 4 यानी चतुर्थ स्नातक स्तरीय की भी वैकेंसी आ रही है। बाकी ग्रुप डी से संबंधित भी आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो ही गया।